हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के असाइनमेंट 2 के बारे में। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट कहता है एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, ये सही हो गया। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टेटमेंट, all tensile stresses are taken by the reinforcement and none by the concrete except as otherwise especially permitted। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। द मॉडुलर रेशियो m हैज अ वैल्यू ऑफ 280/3 सिग्मा सीवीसी, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और डी क्या कहता है, द स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज पैराबोलिक, ये गलत हो गया। यहाँ पैराबोलिक नहीं होता है, इसका ग्राफ ये जाता है स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, इसमें ये क्या क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कहता है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है, अंडर द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए अंडर रेनफोर्स्ड किसको बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से अगर लेस हो, कम हो, तो उसको अंडर रेनफोर्स्ड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ओके, चलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ओके, इसको अंडर रेनफोर्स बोला जाता है, नॉट ओवर रेनफोर्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, द अंडर रेनफोर्स सेक्शन परफॉर्म्स बेटर ऑन डक्टिलिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डक्टिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा शो करता है, तो बिल्कुल सही हो गया। इन बैलेंस सेक्शन बोथ स्टील एंड कंक्रीट फेल साइमल्टेनियसली। देखिए बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेसेस जो होते हैं स्टील और कंक्रीट में दोनों में सेम लगते हैं, इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली फेल करेगा। तो स्टेटमेंट 4 भी हमारा सही हो गया। तो 1 3 4 हमारा सही स्टेटमेंट है, 1 3 4, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन 3 हमारा कहता है, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट शैलो बीम फॉलोइंग द assumption प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग हैज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर अक्रॉस द डेट। ये स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, बाकी ऐसे स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैच द मॉडुलर रेशियो टू द रिस्पेक्टिव ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूजिंग ऑप्शन। ठीक है, मॉडुलर रेशियो हमें पता करना है, इसमें से मैचिंग करना है, जिसका मॉडुलर रेशियो जहाँ से सही होगा उसमें मैच करना है। तो उस हिसाब से मॉडुलर रेशियो फार्मूला पर देख लेते हैं। मॉडुलर रेशियो फार्मूला क्या होता है, m इजिकल टू होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, 3 सिग्मा सीबीसी। ओके, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ M15 दिया हुआ है, ठीक है, तो M15 के लिए सिग्मा सीबीसी का वैल्यू होता है 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो m इजिकल टू 280/3 इंटू 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आने वाला 18.67। ओके, यानी हमारा ए का क्या हो गया 3, ए का 3 किसमें है, ए और सी में, यानी ये दोनों में से कोई होने वाला है, ए या सी में से ऑप्शन होने वाला है। अब आगे देखते हैं M20 का मॉडुलर रेशियो निकाल कर देखते हैं। ठीक है, M20 क्या हो जाएगा, m इजिकल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, 3 और 20 का जो मॉडुलर रेशियो होता है M20 का, वो जो सिग्मा सीबीसी का वैल्यू होता है 7 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13.33। ठीक है, यानी कि बी का 1 आ गया, तो बी का 1 कहाँ पे, इसमें सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसी तरह से और भी बाकी M20 M30 का भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ओके, इसमें क्या करा है, द डायमेंशन of a rectangular section is 250 into 350 millimeter. The clear cover is 25 millimeter. The tensile reinforcement provided with
3 number 16 millimeter HYST per. The grade of concrete is used M20. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो देखते हैं एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला सॉल्यूशन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहले उसमें क्या निकालता परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंट ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, परसेंट ऑफ स्टील यहाँ पे निकाला गया है AST, परसेंट ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है AST बाई BD इंटू 100। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा AST, उसमें कितना डायमीटर कितना था, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया 3 डायमीटर 16 डायमीटर दिया था, 3 रेनफोर्समेंट दिया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, बाई बी कितना था 250 और डी कितना था 350। ठीक है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.689%। ठीक है ना, जबकि हमारा ऑप्शन में क्या क्या था, हमारा ऑप्शन में था, एक मिनट ऑप्शन देखते हैं हम। आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं 0.9% आ रहा है, 0.9%, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड क्या कहता है, द सेक्शन इज ओवर एनफोर्स, सेक्शन इज अंडर एनफोर्स। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन ये सेक्शन ओवर एनफोर्स होगा या अंडर एनफोर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये हमारा एक बीम है, ये हमारा एक बीम हुआ, इसको हमने लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व किया। उसमें बोला नहीं था कि वर्किंग स्टेट से सॉल्व करना है या लिमिट स्टेट से। ठीक ना, तो मैंने लिमिट स्टेट से कर दिया है। तो लिमिट स्टेट में क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा, हमें अंडर एनफोर्स और ओवर एनफोर्स कैसे पता चलता है, एक्स यू से पता चलता है। ठीक ना, अगर एक्स यू इज लेस देन, अगर एक्स यू लिमिट से अगर लेस हो गया तो अंडर एनफोर्स होता है, ग्रेटर हो जाता है तो ओवर एनफोर्स हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक्स यू निकालना होगा और एक्स यू लिमिट निकालना होगा। तो एक्स यू कैसे निकालेंगे, एक्स यू क्या होगा कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, यानी कि कंप्रेशन क्या फॉर्मूला होता है 0.36 FCK B इंटू एक्स यू होता है, और टेंशन में 0.87 FI इंटू ST। ठीक है, इसमें सब वैल्यू दिया हुआ है, एक्स यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स यू फाइंड आउट किया मैंने, तो ये हमारा निकला कितना 19.74। ठीक है, इतना मिलीमीटर आया। ठीक है, तो एक्स यू हमें पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, एक्स यू लिमिट निकालेंगे हम। एक्स यू लिमिट कैसे निकालेंगे, अब एक्स यू लिमिट देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है एक्स यू, इसमें जो हमारा एक्स यू आया है वो एक्स यू कितना था 156 आया है। ठीक है, तो यहाँ एक्स यू क्या है वो एक्स यू लिमिट से कम हो गया। ठीक ना, ये इसलिए ये हमारा सेक्शन क्या हो गया, अंडर एनफोर्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारा जो कहा जा रहा है वो है द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 300 मिलीमीटर एंड 400 मिलीमीटर, द क्लियर कवर इज 225 मिलीमीटर, टेंसाइल एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज कितना 3 numbers 20 मिलीमीटर HYST बार एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज। ठीक है, बिल्कुल जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं इसको कैसे मैंने सॉल्व किया है। ओके, तो इसको सॉल्व किया है मैंने कुछ इस तरह से। हमारा एक बीम है, एक हमारा यहाँ पे क्या है, एक यहाँ हमारा बीम है जिसका क्या है विड्थ दिया हुआ है 300 एंड डेप्थ दिया हुआ 400। फिर उसके बाद इसमें क्या हमने पहले इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाला। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 400 माइनस क्लियर कवर यानी कि 375। ये स्टेटमेंट 1 में हमारा यही था, इफेक्टिव डेप्थ था, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया। फिर परसेंट ऑफ स्टील निकाला था सेकंड में, परसेंट ऑफ स्टील हमारा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम निकाला था तो वैसे निकालेंगे। तो हमारा ऑप्शन में जो दिया हुआ था स्टील वो उससे मैच नहीं करा, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे अंडर एनफोर्स या ओवर एनफोर्स पता करेंगे। तो क्या होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, फार्मूला ये होता है, इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आ गया एक्स यू आ गया 157 मिलीमीटर और एक्स यू लिमिट आ गया 180 मिलीमीटर, जो कि एक्स यू क्या है एक्स यू लिमिट से कम है। ठीक है, तो ये हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन हो गया, यानी हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमारा सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, क्या ऑप्शन सही।
1-3 हमारा सही हुआ था, तो 1-3 यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारी ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेस इन बाउंड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन फॉर कंक्रीट ग्रेड M20 इज व्हाट, ठीक ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से हमें परमिसिबल स्ट्रेस पता करना है, ठीक ना। परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल होता है, मैं वो आपको टेबल दिखाता हूँ कैसा वो टेबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया, अलग अलग ग्रेड के लिए दिया हुआ है, WSM एंड LSM में, ठीक है ना। तो हमारा कितना M25 का पूछा जा रहा था, M25 के लिए WSM में कितना हो जाएगा 0.9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन होने वाला है 0.9। ओके, तो देखता हूँ कौन सा हमारा मैच करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.9 हमारा कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो गया है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। In a working stress method, the distance of a lever arm under balance section and under balance condition for concrete grade M25 and steel grade Fe 415 for a beam of 300 mm and 400 mm. Clear coverage 25 mm, reinforced 320 mm dia is what, ठीक है ना। इसे हमें क्या निकालना है, लीवर आर्म निकालना है, ठीक है। तो लीवर आर्म किसको कहते हैं और इसका डिस्टेंस कितना होगा, आइए इसको कैसे कैलकुलेट किया है मैंने वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बीम है, ठीक है। 300 इंटू 400 मिलीमीटर का, ठीक है। इसका इफेक्टिव डेप्थ 400 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस पे यहाँ पे इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा कुछ। इसमें जो है यहाँ पे जो टेंशन में होगा ये सिग्मा ST इंटू AST हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एक से निकालने वाले हैं। तो एक से कैसे निकालेंगे, एक से निकालने वाले हैं, ये हमारे यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस जाता है, सॉरी ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा B इंटू कितना हो जाएगा x कहाँ है, x एक क्या है हमारा x से ये है, ठीक है, x से, और फिर इसका आधा इसके सेंटर पे, इसके सेंटर का आधा कितना हो जाएगा x/2, ठीक ना, बाई x/2 इंटू x/2, ठीक है, इंटू MAST इंटू D माइनस x से, ठीक है। ये हम लगाएंगे, इसको सब सॉल्व पुट करके वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो x से हमारा जो आने वाला है 135.14 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। और लीवर आर्म का क्या फार्मूला, तो लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म हमारा इससे सेंटर से ये जो इसका जो रेनफोर्समेंट आता है इसके बीच तक का डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा D माइनस, ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एसेंट्रॉइड कहाँ पड़ेगा, ऊपर से टॉप फाइबर से x से बाई 3 पे पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन x से -3 को क्या करेंगे, x से बाई 3 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा इसमें x से हमने निकाल रखा है इसमें, और हमारा D दिया हुआ था 400, यहाँ आप देख सकते हैं 400 D दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 355 मिलीमीटर हमारा आ गया। अब चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, 355 मिलीमीटर कहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 355 मिलीमीटर आ रहा है अप्रोक्स। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें जो कहा जा रहा है वो है कुछ ये, ओके। इसमें कहा जा रहा है a reinforced beam of 400 millimeter into 600 millimeter effective depth in a reinforced with 4 numbers of 25 millimeter part. The beam is subjected to a bending moment of 150 Newton per meter. What is the stressage set up in the steel and concrete, ठीक है। इफ एम इज 13.33, हमको स्ट्रेसेज निकालना है बीम में और स्टील में, ठीक है ना। अगर बेंडिंग मोमेंट 150 दिया हुआ है तो, ठीक है। आइए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा बीम, ये हमारा एक क्या है, बीम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 400 मिलीमीटर इंटू 600 मिलीमीटर, ठीक है। अब 4 रेनफोर्समेंट दिया हुआ था कितना, 25 मिलीमीटर बार का, ठीक है। ये हमारा यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल अगर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जाएंगे तो इससे हमें क्या बनेगा, बी इंटू एक्स से बाई 2 इंटू एम एस टी इंटू डी माइनस एक्स है, ठीक है। सब वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स से फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स से कितना हमारा आ गया 222.28 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट का हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स से इंटू डी माइनस एक्स से बाई 3, ये हमारा फार्मूला आता है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक ना। अब फार्मूला हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, जितना सा वैल्यू है सब वैल्यू पुट कर देंगे, हमको यहाँ से सिग्मा सी बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 6.42 मिलीमीटर, सॉरी मेगा पास्कल, ठीक है। ये हमारा सिग्मा सी बी सी का वैल्यू आ गया। अब सिग्मा एस टी का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रेन कर्व है, ऊपर में क्या है, ऊपर में सिग्मा सीवीसी होता है और नीचे में कितना सिग्मा एस टी बाई एम होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा सीवीसी बाई कितना हो जाएगा, बाई एक से हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम इंटू कितना हो जाएगा डी माइनस एक से, ठीक है। इसको जो हम सब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सिग्मा एस टी कितना आ गया 145.42, ठीक है ना। तो आइए इस हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी का वैल्यू मैच कर गया है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। इसको मैं पढ़ता हूँ क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, कंसीडर अ मॉडुलर रेशियो एज 13 ग्रेड, एज 13, ठीक है। Grade of concrete is M25. The grade of steel is 415. What is the ratio of the depth of the neutral axis of the balance section as per working stress method to the depth of the neutral axis of the balance section as per limit state method, ठीक है ना। आपको न्यूट्रल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड, दोनों का रेशियो हमको पता करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व कर रखा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमने एक्स बैलेंस सॉल्व किया है ये हमारा वर्किंग मेथड हुआ, ठीक ना। ये हमारा क्या हुआ, वर्किंग मेथड से हुआ, ठीक है। एक मिनट, ये हुआ हमारा वर्किंग मेथड, ओके। वर्किंग मेथड से जो हमारा आया है वो आया हमारा कितना 0.32 इंटू डी, ये हमारा एक्स बैलेंस आ गया है, ठीक है। और ये हमारा एक्सयू लिमिट आया है हमारा लिमिटिंग मेथड से, ठीक ना, ठीक है। डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस, ठीक ना, इन लिमिटिंग मेथड, ठीक ना। तो इसमें हमारा आईएस कोड में हमारा 415 के हिसाब से दिया हुआ है, एक्सयू लिमिट का वैल्यू होता है 415 के लिए 0.48 डी होता है, ठीक है ना, 0.48 डी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड का दोनों का रेशियो हम निकालना था, क्या करेंगे एक्स बैलेंस बाई एक्स यू लिमिट, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.77, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। तो यहाँ इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी मैच करता है, इस ये क्या है रेशियो में दिया हुआ है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो 0.677 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड थैंक यू।